Good morning, my dear friends and my dear students. Today we will discuss about dissolved oxygen. What do you mean by dissolved oxygen? तो वह ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व होता है कहने का मतलब कंपाउंडेड फॉर्म में ना हो, फ्री फॉर्म में हो, है ना, या फ्री फॉर्म हो या नॉन कंपाउंडेड फॉर्म हो, और जितना अमाउंट डिजोल्व होता है दैट इज कॉल्ड डिजोल्व ऑक्सीजन, है ना। कहने का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। और कैसा ऑक्सीजन होना चाहिए? तो फ्री फॉर्म होना चाहिए, फ्री ऑक्सीजन होना चाहिए या नॉन कंपाउंडेड ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि फ्री और नॉन कंपाउंडेड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज डिजोल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिजोल्व कैसे होता है? तो ऑक्सीजन डिजोल्व बाय थ्री प्रोसेस। डिफ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, है ना। सराउंडिंग एयर मतलब जो आपके वातावरण में, जो इन्वायरमेंट में एयर है, वह डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। जनरली जो रनिंग वाटर होते हैं उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में चूंकि वाटर का फ्लो नहीं होता है तो उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं हो पाता सराउंडिंग के थ्रू। तो सबसे पहला है प्रोसेस की डिफ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। सराउंडिंग एयर के डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। दूसरा एरेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर में आप एरेशन कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन दे रहे हो, उसके थ्रू भी डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। एंड तीसरा है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या? जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, वाटर ग्राउंड से लेता है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज फर्दर फ्रुक्टोज वगैरह में कन्वर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना। और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? इस रिएक्शन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो गया कि समथिंग इज सिंथेसाइज, और समथिंग मतलब क्या? ग्लूकोज इज सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये वाला जो पार्ट आ गया, क्या आ गया? ये बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट है ना, इसलिए लिखा गया है कि वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है वाटर में, वह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दो तो डिजोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी या परसेंटेज कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर एक्वेटिक लाइफ। जो जलीय लाइफ है या जो पानी में रहने वाले फौना और फ्लोरा हैं, उसके लिए डिजोल्व ऑक्सीजन डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे कितना ऑक्सीजन डिजोल्व होगा, उसी के अनुसार वहां का एक्वेटिक लाइफ डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कि 5.6 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर वार्म वाटर बायोटा, है ना। जो वार्म वाटर बायोटा है, वार्म वाटर बायोटा है, उसके लिए 5.6 मिलीग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ppm लिखा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय ppm? ppm इज द पार्ट पर मिलियन। जैसे अगर आप अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो 5.6 मिलीग्राम पर लीटर को ppm में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखिए
5.6 मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ ये ग्राम है तो ग्राम में रहने दीजिए। लीटर 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml मतलब 1000 ml या कह सकते हैं 10⁻³ ml। अगर वाटर का आप डेंसिटी देखो तो लगभग 1 ग्राम पर ml होता है ना लगभग होता है इतना, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसको अगर डेंसिटी हम 1 मान ले तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस ml इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम। 1 ml बराबर 1 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5.6 इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा ग्राम पर 10⁻6 ग्राम, या आप कह सकते हो 5.6 ग्राम को एक पार्ट बोल लो, पार्ट पर 10⁻6 पार्ट, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि 5.6 पार्ट इसको पर कहेंगे पर, और 10⁻6 को क्या कहेंगे 1 मिलियन, तो इसलिए कहते हैं मिलियन। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये दिया रहे कि 1 मिलीग्राम पर लीटर तो आप इतना इक्वल टू लिख सकते हो कि 1 ppm, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। तो यहाँ पर 5.6 मिलीग्राम पर लीटर है तो 5.6 ppm भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर देखो 6.5 to 9.5 मिलीलीटर या ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड वाटर बायोटा। अगर जो ठंडे पानी में रहने वाले जीव हैं तो उनके लिए हमें हायर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वार्म कंडीशन में रहते हैं वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, जबकि कोल्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है। इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? अगर यही डिटरमिन करना होगा या मेजर करना होगा कि किसी वाटर सैंपल में कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, तो कैसे इसको डिटरमिन करेंगे? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज डिटरमिन बाय विंकलर मेथड। विंकलर है ना, ये विंकलर मेथड के थ्रू डिटरमिन होता है ना। यह कह सकते हो कि विंकलर मेथड इज यूज टू मेजर डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर, है ना। तो इस विंकलर मेथड में होता क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखें कि विंकलर मेथड में क्या होता है ना। विंकलर मेथड जनरली क्या हो रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये मेजर करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग को देखना है। तो विंकलर मेथड में आप लोगे क्या, विंकलर मेथड में आप इसमें जो रिएजेंट लोगे वो होगा मैग्नीज सल्फेट, है ना, मैग्नीज सल्फेट, ठीक। मैग्नीज सल्फेट में आप अल्कली आयोडाइड मिलाओगे। अल्कली आयोडाइड कहने का मतलब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड ले लो, इसको हम कहते हैं अल्कली आयोडाइड, ठीक है। इससे आप रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो मैग्नीज सल्फेट, है ना, मैग्नीज सल्फेट रिएक्ट विथ मैग्नीज सल्फेट रिएक्ट विथ अल्कली आयोडाइड, और अल्कली आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगा, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनेगा, MnOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनेगा। तब इस प्रोसेस में आप देखो कि मैग्नीज +2 स्टेट में है, यहाँ पर भी +2 ही स्टेट में है ना। कहने का मतलब है मैग्नीज सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ अल्कली आयोडाइड देन इट इज देन अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, है ना, मैग्नीज
हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइट पीपीटी बनता है। इसको आप कह सकते हो दिस इज द व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। ये एक व्हाइट पीपीटी बनता है। कब बनेगा? वह तब बनेगा जब वहां पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब व्हाइट प्रिसिपिटेट आप कह सकते हो इज फॉर्म्ड when 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 there is no oxygen, when there is no oxygen present in the water sample। ठीक है, जब वाटर सैंपल में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या बनेगा? MnOH का होल ट्वाइस, मतलब एक व्हाइट प्रिसिपिटेट आपको मिलेगा। ठीक है, जब व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा ये, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब क्या होगा, है ना? इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन तब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब जैसे ये पीपीटी मिलेगा, ये मैग्नीज, है ना, या मैग्नीज +2 आयन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह Mn2 प्लस जो है Mn4 प्लस में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि Mn2 प्लस, क्योंकि अल्कली तो है ही, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन है ही। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है आपको MnO2। तो यहाँ पर आप देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO2 में चेंज हो जाता है और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, H2। और जो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड जो हमने लिया है वो एज इट इज सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, एज इट इज सॉल्यूशन में वो पड़ा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर इसमें बैलेंस करना आप चाहो तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना? तो यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, एक मैग्नीज है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसको आप 2 कर दीजिए और इसको हाफ कर दीजिए। तो देखिए 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल है। तो ये जो MnO2 बना, ये कब बना? जब Mn2 प्लस, है ना, मैग्नीज सल्फेट के साथ जो रिएक्शन किया है Mn2 प्लस, है ना, अगर वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये सिर्फ इसका प्रिसिपिटेट बना देगा। लेकिन अगर वाटर सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो Mn2 प्लस ये Mn4 प्लस में चेंज हो जाएगा और वाटर बनाएगा। और MnO2 जो होता है वो ब्राउन हाइड्रेटेड ऑक्साइड कहते हैं इसको। ये क्या हो गया? ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। ठीक है, ब्राउन हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। अब ये जो ब्राउन हाइड्रेटेड ऑक्साइड मिला, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फिक्सेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को, दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यह अकर एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, अकर अकर एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसेस होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको बताया कि यहाँ पर व्हाइट फिर से अगर ऑक्सीजन नहीं है तो MnOH का होल ट्वाइस एक व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। अगर वह ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो MnOH मतलब का होल ट्वाइस ये जो है वो किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में चेंज हो रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रोसेस को आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि MnOH का होल ट्वाइस, है ना, इसको जोड़ करके लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू MnO2 और प्लस H2O में ये चेंज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज रिटेन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। अब इसको हम क्या करें कि पानी को अच्छे से सेक कर दें, है ना। सेकिंग of sample for a sufficient time to allow all oxygen to react, है ना। Sulfuric acid is added and under low pH condition MnO2 oxidizes। इसको आप ऐसे देखिए यहाँ पर कि MnO2 जो बना है वह अंडर लो पीएच, है ना, अंडर लो पीएच क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो MnO2 ये जो बना है वह अंडर लो पीएच कहने का मतलब इसमें आप थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, और सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करोगे तो यह MnO2 इज फर्दर रिड्यूस टू Mn2 प्लस, ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो आयोडाइड आयन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रोसेस को लिख देना है। इस प्रोसेस को कैसे लिखना है, तो एक इक्वेशन फॉर्म में, है ना, इक्वेशन फॉर्म में जैसे आप देखिए MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस अंडर लो पीएच, मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ दो, 4 हाइड्रोजन आ गया तो 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ जोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। यहाँ 2 है तो ये 2 कर दीजिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, कहने का मतलब है MnO2 प्लस 2 आयोडाइड आयन प्लस 4H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस प्लस आयोडीन और प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर। अब यहाँ देखो कितनी अच्छी बात हो गई कि हमने आयोडाइड आयन लिया था, है ना, अल्कली आयोडाइड लिया था। अब अल्कली आयोडाइड इज फर्दर कन्वर्टेड टू आयोडीन मॉलिक्यूल, अब ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल कितना कन्वर्ट हुआ, है ना, हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, मान लिया है कि अल्कली आयोडाइड, लेकिन जो आयोडीन कन्वर्ट हुआ इसी को हमें टाइट्रेट करना है, और टाइट्रेट करके इसका अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, आयोडीन जो है, आयोडीन मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है,
insoluble in water and form complex in excess iodide ion, है ना, and form complex in excess iodide ion। ये एक्सेस आयोडाइड आयन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ आयोडाइड आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। और एक्सेस इस कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मेशन करेगा, तो आयोडीन प्लस आयोडाइड आयन ये I3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं होती। अब क्या करना है, ये जो आयोडीन मिला, इस आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लेंगे और आयोडीन कितना रिलीज हुआ था, मतलब सोडियम थायोसल्फेट की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। नाउ क्या करना है अब, है ना, सोडियम थायोसल्फेट का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 और इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। मतलब यहाँ से जो आयोडीन रिलीज हुआ जिसका कलर ब्राउन होता है आयोडीन का, है ना। तो आयोडीन का जो कलर ब्राउन होता है, इसमें थोड़ा सा एक स्टार्च इंडिकेटर भी डालेंगे। कौन सा इंडिकेटर, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेट करेंगे तो ये जो रिएक्शन मिलेगा H4O6 और प्लस H4O6 और प्लस ये फिर से मिलेगा आयोडाइड आयन, ठीक है। यही रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में हमें सोडियम थायोसल्फेट कितना यूज हुआ ये तो हमें पता है, या पता चल जाएगा, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट कहाँ हम रखेंगे, ब्यूरेट में। तो ब्यूरेट में वहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे। तो इसमें एक्चुअली प्रोसेस में होता क्या है, इसको भी देख लीजिए। H2O3 2 माइनस ये किस में कन्वर्ट हो गया, H4O6 2 माइनस, ठीक। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में हो जाएगा आयोडीन इज कन्वर्टेड टू आयोडाइड आयन, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, 2 माइनस हो गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए और इसको फर्दर, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2H2O3 2 माइनस प्लस आयोडीन, ये तो कट गया, और H4O6 2 माइनस प्लस 2 आयोडाइड आयन, 2 आयोडाइड आयन। दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इधर जो आयोडीन होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, और यहाँ पर जो कलर होगा वह कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। तो ये कलरलेस हो गया। अब यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट कितना यूज किए हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट रीडिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद, है ना, फाइंड आउट करने के बाद कितना सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ है उसके थ्रू हम पता लगा लेंगे कि आयोडीन कितना रिलीज हुआ, और आयोडीन जितना रिलीज होगा उसी करस्पॉन्डेंस में डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें पता चलेगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन में आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन में कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, है ना। जितना भी ml आया हुआ होगा, ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 कंज्यूम्ड। और जनरली सोडियम थायोसल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाते हैं वह बनाते हैं
0 to 5 नॉर्मल का, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर रीडिंग आएगा, है ना, जितना भी रीडिंग आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा हमें होगी, ठीक है। तो यही है आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक्चुअली हमने कितना नॉर्मल का बनाना है ना, प्रोसीजर कैसे क्या क्या करने हैं, इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये प्योर एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है ना। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय इसको डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली हमारा फोकस था कि प्रिंसिपल इसका क्या है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है और किस वे में हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को फाइंड आउट करते हैं, या प्रिंसिपल विंकलर प्रोसेस का क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना था, या इसे हमें जानने की जरूरत थी। इसलिए हमने विदाउट क्वांटिटी और विदाउट नोइंग द नॉर्मेलिटी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ओके, बाय।